नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुज सर क्लासेस में। मैं अनुज सर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं आज रिलेशन से आगे बढ़ने के लिए। जरा ध्यान से समझिएगा, रिलेशन चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 12। रिलेशन में मैंने आपको रिलेशन का इंट्रोडक्शन दिया था 11th क्लास का, थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दिया था ताकि आप लोग तैयारी से आए अगले लेक्चर के लिए। अब मेरा अगला लेक्चर है रिलेशन एंड फंक्शन में 12th क्लास का, जहां से शुरुआत होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में पहला टॉपिक क्लास 12th का, जिसकी शुरुआत होती है टाइप्स ऑफ रिलेशन से। चलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब ध्यान से देखिए, अगर आपसे कोई रिलेशन के टाइप्स पूछे तो जरा रिलेशन के टाइप्स गौर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं, पहला होता है एम्प्टी रिलेशन। चलिए सबसे पहला रिलेशन आपका है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता दूं एम्प्टी रिलेशन क्या है। एम्प्टी रिलेशन या एम्प्टी सेट आप लोगों ने पढ़ा होगा। एम्प्टी सेट आप लोगों ने क्या पढ़ा? एम्प्टी सेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी सेट से कोई भी कनेक्शन ना हो पाए या कोई एलिमेंट ना हो, किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, तो आप उसे एम्प्टी रिलेशन सेट बोलते थे, एम्प्टी सेट। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय फाई, याद होगा। ठीक उसी तरीके से रिलेशन समझिए, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई रिलेशन ए से ए पर है, ध्यान से देखिएगा, आप ये कह सकते हो अगर रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना बन पाए, या ए से ए पर कोई रिलेशन ना डिफाइन हो पाए, कोई भी रिलेशन ना डिफाइन हो पाए, तो आप कह सकते हो वो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है। ऐसा कोई लिंक ही ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी चीज देखिएगा, इसका मतलब मैं भी बता दूं, आर इक्वल्स टू 5। सबसे पहली चीज एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा सब लोग एग्जांपल। मैंने ए सेट लिया, मैंने रिलेशन डिफाइन किया ए से ए पर, सच दैट, यहां देखिएगा, एक्स और वाई दोनों में ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि एक्स प्लस वाई ऑड आए, एक्स प्लस वाई ऑड आए, याद रखना एक्स प्लस वाई ऑड। अब आप लोग क्या बनाओगे, मुझे जरा इसमें से ढूंढ के बता दो। कोई ऐसे जोड़े बना दो, कोई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ के बताना जिसको जोड़ के ऑड आए। 2 में 2 जोड़ूंगा इवन आएगा, 2 में 4 जोड़ूंगा इवन आएगा, 2 में 6 जोड़ूंगा इवन आएगा। बेटा 4 में किसी भी नंबर को किसी में जोड़ के देखिए, इवन आ रहा है। सारे नंबर इवन हैं तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, इवन प्लस इवन इवन, ऑड तो आएगा ही नहीं, तो हम तो कुछ आंसर लिखेंगे नहीं। ये रहा एम्प्टी रिलेशन। जब किसी एक सेट से दूसरे सेट पे कोई रिलेशन बन ही ना पाए, हम उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। बहुत ही सिंपल है। चलिए आते हैं दूसरा रिलेशन, नोट करते चलिए बराबर। चलिए दूसरा मेरा रिलेशन है बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल, ध्यान से देखिएगा, ए से ए, जब इनपुट के सारे एलिमेंट का रिलेशन आउटपुट के सारे एलिमेंट से बन जाए, जब ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन ए के
सारे एलिमेंट से बन जाए। तो आप उसे कहोगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल एग्जाम्पल, फिर से ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्स और वाई के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 36 से कम आए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 36 से कम या बराबर आए, लेस या इक्वल आए। देखिए ऑर्डर्ड पेयर, चेक करते रहिएगा। देखिए सबका सबसे बन गया, 36 से कम ही आ रहा है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 18। कोई भी चेक करके दिखा रहा हूं। 2 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 13। सही है ना? अरे भैया वेरी सिंपल बेटा। देखो किसी का भी किसी ऑर्डर पेयर से बनाकर देखो, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36 ही आने वाला है। ये दिस इज माई यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा यहां पर देखो, मैंने इसके लिए मैंने क्या लिखा है, आपको पता है ना? ए क्रॉस ए क्या होता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस ए रिलेशन, ए क्रॉस ए के इक्वल ही हो जाए, सारा आ जाए सारा। ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए। आप बनाकर देखो, मैंने पहले लेक्चर में बताया है। ए क्रॉस ए, ये पूरा आ गया इक्वल, खत्म। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल। चलिए नोट करिए, अगला समझाते हैं।